हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने वीरवार को पंचकुला नगर निगम के कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने निगम कार्यालय में राजस्व से जुड़ी हुई बड़ी खामियां उजागर की, जिसकी जानकारी उन्होंने जनता टीवी से बात करते हुए दी। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कब शुरू होगा और विधानसभा सचिवालय की बजट को लेकर क्या तैयारी है, इसको लेकर भी जानकारी दी। देखिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के नगर निगम कार्यालय में औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान करीब 2 घंटे तक तमाम राजस्व से जुड़ी हुई फाइलों को खंगाला गया है। इन फाइलों में क्या निकल कर आया है, किस तरीके की वित्तीय अनियमितताएं हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। स्पीकर साहब, आज करीब 2 घंटे तक तमाम जो राजस्व से जुड़ी फाइलें हैं उनको देखा है आपने, किस तरीके की क्या खामियां निकल कर आई है? देखिए पवन जी, कुछ दिनों से मेरे पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि जो पंचकुला में टावर लगाए जा रहे हैं या पंचकुला में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा लाइंस डाली जा रही हैं, उनके अंदर बहुत अनियमितता हो रही है। और विशेष तौर पर जो शिकायत थी, कंपनियां खुदाई करके खड्डे खोद करके चले जाते हैं और बरसात के बाद वो खड्डों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रुक जाता है और सड़कें बैठ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज पंचकुला नगर निगम के कार्यालय में कुछ जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि नगर निगम में जो पंचकुला क्षेत्र है उसमें 318 जो हमारे टावर हैं वो लगे हुए हैं नगर निगम की जमीन के ऊपर, और उन नगर निगम के जमीन पर लगे हुए टावरों से जो फीस या जो शुल्क वसूल किया जाना चाहिए था वो पिछले 5 साल से 6 साल से किया नहीं। अभी जब से नगर निगम का चुनाव होकर के जो महापौर हैं कुलभूषण जी, उन्होंने पिछली फाइलों को खंगाला तो देखकर लगा कि पिछला लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व कंपनियों ने नगर निगम में जमा ही नहीं कराया। और उससे भी बड़ी बात ये कि 318 जैसे टावर हैं, उन 318 टावर में से 87 फाइलें जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से वो फाइलें गायब की गई। तो इसी प्रकार से जो लाइंस डली हुई हैं पूरे पंचकुला के अंदर, ये जियो की, जो दूसरा वोडाफोन की, और इसमें जो सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं, जो टावर जिनके लगे हुए हैं, जियो के 82 टावर लगे हुए हैं जिसमें से 21 फाइलें ट्रेसेबल नहीं हैं। एयरटेल के 42 जो टावर लगे हुए हैं जिसमें से 13 फाइल जो है अवेलेबल नहीं है। वोडाफोन के 47 में से 18 फाइल अवेलेबल नहीं है। बीएसएनएल के 20 में से 3 फाइल अवेलेबल नहीं है। एटीसी टेलीकॉम जिसमें 61 में से 16 फाइल अवेलेबल नहीं है। टोटल 87 फाइल ऐसी हैं जो ऑफिस के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, अर्थात उनका राजस्व वो तो कैलकुलेट हो ही नहीं पाया अभी तक। जब तक फाइल नहीं होगी तब तक कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार से जो सेक्टर्स के अंदर लाइन डली हुई हैं, केवल 53 फाइलें अवेलेबल हैं। लगभग 400 साढ़े 400 फाइल्स जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो राजस्व हम कैसे उन कंपनियों से ले पाएंगे? मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो लैप्स है, या यूँ कह लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य हुआ है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर जिन कंपनियों ने पैसा जमा नहीं कराया और उन्होंने टावर लगा रखे हैं, उन टावर्स को
1 सप्ताह में डिस्कनेक्ट किया जाए और उनको सील किया जाए, ताकि बिना पैसा जमा कराए कोई भी कंपनी दोबारा से टावर चालू कर ना पाए। इसी प्रकार से एक मामला जो मुझे देखने को आया कि एक अधिकारी ने लगभग 1.25 करोड़ रुपए का राजस्व 7 टावर लगाए, एक परमिशन दी और 1 रुपया भी बिना जमा कराए ना उसकी प्रोसेसिंग फीस दी, ना ही उसके चार्जेस दिए जो रेंटल चार्जेस थे, और 7 टावर बिना कोई 1 रुपया दिए लगवा दिए। आदेश भी हो गए, इम्प्लीमेंट भी हो गए, टावर भी लग गए, लेकिन आज तक 1 रुपया भी उसमें से नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस प्रकार की जो मुझे लगता है कि ये जो लैप्स है या कहूँगा बड़ी भारी कोताही है वो देखने को मिली है, और इससे जो लगभग 100 करोड़ रुपए का जो नगर निगम का राजस्व है, रेवेन्यू है, उसका नुकसान देखने को मिला है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी ये पैसा रिकवर किया जाए, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दादागिरी करती हैं उनके कनेक्शन जो हैं वो तुरंत जो हैं डिस्कनेक्ट किए जाए, ताकि वो पैसा जल्दी से जल्दी जमा कराएं। स्पीकर साहब, 100 करोड़ के करीब का राजस्व अगर इस तरीके की टेलीकॉम कंपनियां जिनके टावर लगे हुए हैं, जिन्होंने अपनी लीज लाइन डाल रखी है, उनका अगर एक तरह से बकाया नहीं कहेंगे इसे, ये तो एक तरह से फ्रॉड हो गया कि वो जानकारी नहीं दे रहे या फिर फाइलिंग गुम हो गई है वहां से, तो ऐसी इनकी रिकवरी जो है वो किस तरह से हो पाएगी? मतलब कैसे, क्या इनका आपने मतलब सख्ती से ये रिकवरी हो, इसको लेकर क्या कोई सख्त दिशा निर्देश दिए हैं? दिया ना, मैंने कहा कि उनको सभी अधिकारियों को जो इंचार्ज हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं दोनों, उन जॉइंट कमिश्नर को ये कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर जिन कंपनियों ने पैसा जमा नहीं कराया और टावर लगा रखे हैं उन सभी टावर को डिस्कनेक्ट किया जाए, ताकि वो कंपनियां जल्दी से जल्दी पैसा जमा कराएं और जो राजस्व है नगर निगम का वो राजस्व निगम के खाते में आए। इसके साथ साथ सर, जो आपने बात की भी है कि अधिकारियों की बिना संलिप्तता के इस तरीके के काम नहीं हो सकते, तो ऐसे में इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार से, शहरी स्थानीय निकाय विभाग से क्या कोई इस मामले में कार्रवाई की बात करेंगे? क्या कोई रिपोर्ट भेजेंगे आज की पूरी इस निरीक्षण की? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा है आज कि ये जो मैंने आज वहाँ पर पाया, जिस प्रकार से वहाँ पर धांधली देखने को मैं कहूँगा इसको मिली है, उसकी रिपोर्ट बना करके मैं निश्चित तौर पर जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी और सभी अधिकारियों को इस बारे में मैं अब तक अवगत कराऊंगा और चाहूँगा कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच जो है वो कराई जाए। तो ये राजस्व से जुड़ी हुई एक बड़ी गड़बड़ी है सर। बाकी आप क्या देखते हैं, पंचकुला नगर निगम की वित्तीय स्थिति कैसी है? लेकिन वित्तीय स्थिति में इस तरीके के बड़े झोल होंगे तो फिर वित्तीय स्थिति बेहतर कैसे होगी? निश्चित तौर पर देखिए, आपने जैसे कहा कि ये जिस प्रकार से इतना बड़ा ये जो राजस्व का मामला है, मैंने उनसे एक और कहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके अंदर भी कई बार शिकायतें आई हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड को भी एक बार बिल्कुल कंप्लीट किया जाए। कुछ जैसे जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, उनकी शिकायतें आती हैं कि कई बार डबल प्रॉपर्टी टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड ठीक हो, इस प्रकार का आदेश मैंने दिया है। और मैं समझता हूं कि आज के इस निरीक्षण से के पश्चात निश्चित तौर पर नगर निगम के अंदर जो है वो थोड़ा बदलाव आएगा और जो रेवेन्यू को लेकर के है वो उसमें जो संजीदगी आएगी। सर, मेरा इसके अलावा सवाल है, पंचकुला नगर निगम कार्यालय में आपके निरीक्षण के अलावा अभी 8 फरवरी को हरियाणा की जो है वो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। चर्चा है सर, सूत्रों की माने तो कि बजट सत्र की तारीख पर मोहर लग सकती है। अगर बजट सत्र की तारीख पर मोहर लगती है तो विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है? निश्चित तौर पर देखिए, जो आने वाला बजट सत्र है उसको सरकार की तरफ से जो भी आदेश आएगा या जो भी तिथियां
वो निर्धारित करेंगी। उन तिथियों पर हम अपना बजट सत्र अच्छे ढंग से करवाने के लिए तैयार हैं और भगवान ने चाहा तो कोविड का ये जो समय है, शायद इसके अंदर भी कोविड की अंदर कोई कमी आए और कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करते हुए हम अच्छे ढंग से जो अपना ये सत्र है उसको कर पाएंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल है, पेपरलेस को लेकर आपकी स्पीड जो है वो लगातार तेज आप गति से काम कर रहे थे, लेकिन बीच में कोविड की ये तीसरी लहर कहें, इसका संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ा कि तमाम जो चीज़ें थी उन पे एक बार फिर ब्रेक लगा। तो पेपरलेस करने का जो प्रयास था इस बजट सत्र तक, ये लगता है कि फिलहाल जो है वो इसमें कुछ और समय लगेगा? बिल्कुल, जो आपने कहा सही। मैंने क्योंकि लगातार पिछले सप्ताह लगातार 3 या 4 बैठकें सभी उच्च अधिकारियों से इस बारे में विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए जो बैठकें की हैं, उनमें जो अंत में निकल करके आया कि कोविड महामारी के कारण बहुत सारे जो हमारे इक्विपमेंट वहाँ पर यूज़ होने हैं वो हमें अभी 30 अप्रैल तक वो अवेलेबल होंगे। इसलिए जो हमने एक टारगेट तय किया था कि इस बजट सत्र तक हम हर हालत में ये जो विधानसभा है इसको पेपरलेस करेंगे, ई विधानसभा करेंगे, उसमें थोड़ा डिले हुआ और मैं समझता हूँ कि ये प्रकृति के कारण या ये कोविड का ही जो प्रभाव है वो देखने को, उसके कारण हमें इसमें कुछ देरी हो रही है। लेकिन लगातार आपका प्रयास जारी रहेगा, जल्द से जल्द? जल्द से जल्द। बाकी सब सारी चीजें तैयार है। कुछ जो विदेश से सामान आने वाला है उसको लेकर के अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम उसमें 2 महीने अवश्य लगेंगे। तो उस दृष्टि से हमने अब 30 अप्रैल की डेट जो है वो डेडलाइन तय की है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे, जिन्होंने आज पंचकुला के नगर निगम कार्यालय में राजस्व से जुड़ी हुई चीजों को लेकर निरीक्षण किया है और काफी बड़ी जो है वो एक तरह से खामियां जो है वो इसमें निकल कर आई है, जिसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि 1 सप्ताह में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको नोटिस देकर कार्रवाई करने के लिए निगम कार्यालय के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले में हरियाणा के निकाय मंत्री को भी एक रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे ताकि इस तरीके की जो गड़बड़ी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र बुलाए जाने की तारीख पर मोहर लगती है तो विधानसभा सचिवालय इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।